यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं आर ओ ए आर ओ, ठीक है, आर ओ ए आर ओ, और आपका जो यहाँ पर ई पी एफ ओ का एग्ज़ाम है, राइट, आर ओ जो अभी स्टेट कराते हैं, ठीक है, यूपी पीसीएस कराता है, अगर अदर स्टेट में देंगे एमपी पीसीएस भी कराता है, राइट। तो जितने भी स्टेट हैं सब एग्जाम कराते हैं, ठीक है। ईपीएफओ आपका सेंट्रल का एग्जाम रहता है, वीडियो भी आपके हर स्टेट में एग्जाम रहते हैं। तो ये जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री के यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे, राइट। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 1 कहने का मतलब है जैसे कि पार्ट 1 आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, पार्ट 2 हो सकता है आपका इकोनॉमिक का आएगा, पार्ट 3 हो सकता है आपका ज्योग्राफी का आएगा। तो इस टाइप से पार्ट 1 है, ठीक है। ये पार्ट 1 जो आपका मॉडर्न है, 100 क्वेश्चन इसमें बनेगा पूरे, जितने भी साल में पेपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो वो टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन पूरा दिए हुए हैं, और उसमें से आपको ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं, ये सब टॉपिक यहाँ पर, ये सब टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। जैसे कि ये टॉपिक यहाँ लिखे हैं, राइट। तो ये सब टॉपिक्स यहाँ पर क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है, आधुनिक भारत से। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन, राइट। इसमें जितने भी पेस्ट क्वेश्चन प्रीवियस पूछ चुका है वो सब सम्मिलित करके बनाया गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, राइट। तो इसको देख लेते हैं ये क्या है। तो यहाँ पर देखो आधुनिक भारत का इतिहास जितना भी है, ठीक है। तो 2021 में कितना क्वेश्चन पूछा गया, 18, 19, 17 जितना भी क्वेश्चन जो भी पूछा गया, जैसे कि हम देख रहे हैं आर ओ यारो से पूछा गया, ठीक है, यारो प्री से पूछा गया। तो जितने भी क्वेश्चन सबसे पूछ रहेंगे, तो मैं पूछे हुए क्वेश्चन आपको यहाँ बता रहा हूँ, राइट। तो देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर बोला पहला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना व्यय प्रतिशत व्यय होता है, ठीक है, कितना होता था पहले, इससे पूछा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 40%, राइट। क्या होगा, 40% इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा आने वाले जो यात्री पुर्तगाल देश के नहीं था इनमें से, ठीक है, कौन सा नहीं था। यहाँ पर इसका होगा पीटर मुंडी, बाकी था ये भी थे, तीनों यहाँ पर जो आए थे वो थे, ठीक है। अगला देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए कि इन्हें कल जो हमारी इनके कालक्रम अनुसार है उसको व्यवस्थित करना है। यहाँ पर लला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना, गोपाल कृष्ण गोखले सर्वंत सोसाइटी की स्थापना, हिक्की बंगाल गजट के प्रकाशन, सर जो विलियम जोन्स है ये, ठीक है। तो इनको यहाँ पर क्या है, मैच करना है कि कौन यहाँ पर सही है। तो इसको देख लेते हैं। इसमें देखो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर रहेगा बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला यहाँ से आपका आएगा, पहले जो हिक्की बंगाल गजट है ये आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, फोर्थ आएगा यहाँ से सेकंड वाले में, ये पहले में। उसके बाद थर्ड में क्या आएगा, ये थर्ड में आएगा, ये आपका फोर्थ में आएगा। तो इस टाइप से आपको क्या है, मैच कर लेना है पूरा, राइट। देखो इस टाइप से सिर्फ ये पेपर क्वेश्चन कराया जा रहा है, आंसर बताया जा रहा है इसका, क्योंकि एग्जाम का भी टाइम पास में ही है, ठीक है। पास में एग्जाम है, वीडियो भी एग्जाम पास है, और आपका जो ईपीएफओ ये भी पास है। तो यहाँ से आप क्या जरा जो क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे सही, वो आप देखते चलिए क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर सही है, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। यहाँ चौथा क्वेश्चन बोला है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। जो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस का नेतृत्व किसने किया था, ये किया था राजा चेत सिंह ने, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से। इसमें 5वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए यहाँ पर मतलब एक कथन दिया, कथन दिया। इसमें बोला है कथन ए कि यहाँ पर भारतीय प्रश्नों को विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी और 1866 में लंदन ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन का गठन किया था, ठीक है। ये क्या वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, ठीक है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा, ठीक है। तो देखो ये दोनों बातें क्या है, ये दोनों बातें सही बोल रही है, राइट। और यहाँ पे क्या जिसकी ये सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है, इन दोनों की व्याख्या भी सही कर रहा है। तो हमारा आंसर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला यहाँ से 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम में कौन सा विस्तृत करना है। करजन वाइली की हत्या, खुदीराम बोस की मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ, अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ, ठीक है। तो इनमें से बताना कौन सा आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। जो भी घटनाएं हुई हैं वो आपको ये देख लेनी कब कब ये घटनाएं हुई हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो सीरियल वाइज है वो यहाँ पर मानना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो पहले का यहाँ पर आएगा, ये आएगा पहला, राइट। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद ये सेकंड आएगा, उसके बाद क्या आएगा थर्ड, उसके बाद ये फोर्थ। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर मैच करके चलना है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर इसका हो जाएगा 6वें का ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से 6वां देखते हैं, यहाँ से 8वां देख लेते हैं। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त किया गया बंगाल के जो अंतिम सूबेदार था वो कौन था इसमें से, ठीक है। मुर्शिद कुली खान इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। 9वां देख लेते हैं यहाँ से। देखो जो भी क्वेश्चन सामने पढ़ता जा रहा है वो क्वेश्चन में सब डिस्कस करते जा रहा हूँ, ठीक है। पहले से आपको ऊपर करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा, इस वजह से आपका क्या है जो भी सामने क्वेश्चन आ रहा है वो सबको डिस्कस कर ले रहे हैं। 9वां क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किससे पराया कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। तो ये कहा जाता था आपका दरोगा जी को, ठीक है, इनको कहा जाता था। अगला देखते हैं जो आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से 7वां 10वां क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से। ये देखो सूची 1 युद्ध का दिया, सूची 2 यहाँ पर वर्ष देखो किस वर्ष कौन सा जो युद्ध थे वो हुए थे। आपको थोड़ा सा देख लेना पहले क्या उसका आंसर होगा, उसके बाद आंसर को देखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या आंसर भी तैयार हो जाएगा इसका, राइट। तो द्वितीयांग मैसूर युद्ध हुआ, द्वितीयांग फ्रांसीसी युद्ध, द्वितीयांग मराठा युद्ध, द्वितीयांग अब सब सेकंड युद्ध जितने हुए, ठीक है। तो इसमें बताना आपको कौन सा आंसर करेक्ट है। यहाँ पर जो ए यहाँ पर बोल रहा है ए का 2, बी का 4, ठीक है, ए का 2,
बी का 4, राइट, सी का 1 और डी का आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके यहाँ ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 का ए। यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो ये भी आर 2021 में पूछा गया। ठीक है, इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश जो अधिकारी थे उनको क्या है, भारतीय भाषा को शिक्षा देना था। तो इसका क्या आंसर है, यहाँ पर ये पूछा है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा ओनली 2 बात यहाँ पर, सेकंड बात करेक्ट है, पहली बात यहाँ पर क्या है, गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है, यहाँ पे देखो 2017 का क्वेश्चन पूछा है, राइट। तो इसको देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं के यहाँ पर क्या इनके विचार करें, कालक्रम के अनुसार विचार करना है। लाला हरदयाल गोपालकृष्ण गोखले सोसाइटी की स्थापना, हिक्की बंगाल गजट द्वारा, सर विलियम जोन्स बंगाल सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, तो मैं पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही उत्तर यहाँ मैच कर रहे हैं, आपको ये बताना है 11 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, सी क्या है, 4312, राइट, 4312। ये क्या व्यवस्थित करना है सही ढंग से, कौन सा पहले हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछा है? ठीक है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, ये आपका क्या है, गलत होगा। बाकी सहायक संधि लॉर्ड विलेजली, लॉर्ड अपहरण की नीति, राज्य पालन की नीति लॉर्ड रोजी, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो 3 बात सही है, ये स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, इसलिए क्या होगा आंसर का, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कुका आंदोलन की नींव पड़ी थी, पहले तो ये कुछ किसी जो पेपर है उसमें पूछा कुका आंदोलन कहाँ पर हुआ था, तो ये पूछा था क्वेश्चन में। ठीक है, तो याद कर सकते हैं। तो कुका आंदोलन जिसकी नींव कहाँ पड़ी थी, पंजाब में। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से सही सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा सम्मिलित सही यहाँ पर नहीं है? तो यहाँ पर क्या है, जैतून आपका क्या है, स्पेन, ये आपका गलत है। बाकी यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे विद्रोह दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है, कब विद्रोह कौन से किस वर्ष हुआ है, यह आपसे इसका स्टेटमेंट लगाने को पूछा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ए आपका क्या है, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। मैंने कुछ वजह से आपको आंसर सब दिखा दे रहा हूँ कि जरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएं। ठीक है, तो क्योंकि इसका जो पेपर आने वाला है, आरओ का भी पेपर होने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने क्वेश्चन हो सकता है आप सॉल्व करके जाइए। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप जो भी आप पॉइंट फंस रहे हैं वो पॉइंट आप अपना नोट करके उसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 30 नंबर, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी के जो आपके लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? ठीक है, तो क्या नाम था इनका नाम रंजन प्रसाद था, बी। ठीक है, अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 ना कर चुका हूँ, 17 नंबर। सोचिएगा, सूची 2 को मैच करना है कि इनमें से क्या है, सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे लिखा है समाचार दर्पण, राइट। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। ए का 4, राइट, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। इस टाइप से आपका यहाँ पर आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था पूछा है। तो यह कौन नहीं जुड़ा था? यहाँ पे देखो इसका आंसर इसमें थोड़ा सा दिक्कत करके रखा है। तो आप ये जो आंसर देखो, इनमें से 1-2 ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या एक ऑप्शन भी हो सकता है और 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन की वजह से क्या है, यहाँ पर स्टार करके रखा है कि आयोग ने इसके आंसर 2 दिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके आंसर क्या होगा। ठीक है, एक थोड़ा सा गूगल भी कर लेंगे, या तो आप देखो आज़ाद हिंद की फौज के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, कौन कौन इसमें था, राइट, और कौन कौन इसमें नहीं था। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जो आंसर कुछ होता है तो आयोग उसमें से उसका आंसर जब आता है फाइनल, तो 2 आंसर उसका चेक करता है। अगर ए आप मारा तो भी सही है, बी मारा तो भी सही है, तो वहाँ पे आप ये देख लीजिएगा, राइट। अगला 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अगस्त प्रभाव, अगस्त जो आपका इफेक्ट होता है वो, पुनः समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक निर्णय। तो इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही होगा, सही उत्तर का चयन करना है यहाँ। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा सही 4231, ये आपका करेक्ट होगा 21 का। अगला देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन, 18 उधर से 22 19। चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? ठीक है, कौन नहीं था? ये आपका अनुग्रह नारायण नहीं थे। ठीक है, 22 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी बेन समझौता, सांप्रदायिक पंचायत, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, नेहरू रिपोर्ट, राइट। तो क्या होगा यहाँ पर इसका आंसर? यहाँ पे जिसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, इसका करेक्ट आंसर होगा 22 का, राइट। क्या होगा? ए मतलब 3। ठीक है, पहला तीसरा आएगा पहले में, और 3 2 1, ये 4 आपका सही जगह पे है और आपका 2 भी सही जगह पे, तो इसके हिसाब से आप ए में मार लेंगे यहाँ। अगला देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन को।
ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द का था जिसे भारत ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया था। ठीक है, तो ये किस में लाया गया था? ये लगा जेल में गांधी का आमरण अनशन के लिए। ठीक है, 19 का ए। अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? ठीक है, तो जो सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? CR दास। ठीक है, बी। सॉरी। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम के अनुसार क्या है व्यवस्थित करना है। क्रिस मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट, बेबल योजना। तो इसमें देखो मैच करेंगे, जो आंसर हमारा आएगा 3 2 1 4, 3 2 1 और ये 4, उसके हिसाब से आएगा आपका बी, यहाँ से आंसर करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 क्वेश्चन है, इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है? देखो जो पेपर पढ़ना है वहाँ पे आपको याद रखना चाहिए कौन सम्मिलित नहीं पूछ रहा है, ये कौन सम्मिलित है पूछ रहा है। ठीक है, लाहौर प्रस्ताव, पीरपुर, जनता की योजना, गांधीयन प्लान। तो यहाँ पर जो सी है इसका, ठीक है, जनता की जो योजना है ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, सम्मिलित नहीं है ये, बाकी सब यहाँ पर सही है। ठीक है, अगला देखते हैं 28 नंबर। जैसे 28 और 25 क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। लेखक, पुस्तक या शीर्षक। लेखक कौन है इसमें देखने, तो यहाँ पर देखो कौन सा इसमें से मैच करता है, ये पूछा कौन सा इनमें से सही सम्मिलित, सही उत्तर चुनिए, सही उत्तर चुनना है। तो क्या वीडी सावरकर द ग्रेट रिबेलियन। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ए, राइट। अगला देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? किसमें समाप्त कर दिया था? ये समाप्त किया 1813 का जो आपका चार्टर अधिनियम था उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन यहाँ पर कथनों पर विचार करना है। क्या कथन है? एक कथन दिया हुआ यहाँ पर और यहाँ पर आर इसकी व्याख्या दी है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। ठीक है, इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी। ठीक है, दोनों बातें क्या है? दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हमारा ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का। अब यहाँ से देखो 26, 28 ऊपर मैंने डिस्कस कर लिया है और 29 को देखते हैं। 29 जो आपका 2016 में पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी साल में क्वेश्चन पूछे गए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक टाइप से आप सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं 29। इसमें बोल रहा है सूची 1 सूची 2 यहाँ पर दिए मैच करने के लिए, कौन इसमें से पूछ रहा है कि सुमेल करना है, मैच सही मैच करता है। ठीक है, ए का 2 पांडिचेरी फ्रेंच, राइट, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये मैच होगा, राइट। तो हमारा जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अगला देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों का विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। ठीक है, तो कहाँ पर नहीं बना? ये नहीं बना था आपका बंगाल, ठीक है, और आपका कहाँ पर जो पंजाब था, बाकी क्या मध्य प्रांत और उड़ीसा में बना हुआ था। तो 1 और 2 आपका सही है, तो 1 2 जहाँ पर होगा वो कट जाएगा, जहाँ 1 होगा 1 2 वो कट जाएगा, 2 यहाँ पर भी है 1 यहाँ पर भी है, तो यहाँ क्या है 3 4 आपका आएगा, 20 का करेक्ट आंसर होगा, राइट। देखो मॉडर्न हिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राइट, जितना भी स्टेट पीसीएस का या ईपीएफओ का है, राइट, वीडियो है, आरओ जितना भी एग्जाम आप देंगे काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिए आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो 33 नंबर क्वेश्चन, इसमें से बोला कौन सम्मिलित सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है अच्छे से कौन सा नहीं है कौन सा है, इसलिए मैं गोल कर देता हूँ नहीं वाले में। आप भी एग्जाम में पेपर में अगर देखेंगे तो पूछा कौन सा नहीं, तो कुछ चीज़ को आप गोल कर लीजिएगा क्योंकि आपको दूर से दिखेगा हाँ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो कौन सम्मिलित नहीं है इनमें से? वी.डी. सावरकर, सी.आर. मजूमदार और आपका राधा कमल मुखर्जी, एस.बी. चौधरी। ठीक है, इनमें से देखना कौन सा यहाँ पे मैच नहीं करता है, तो सी इसका राधा कमल मुखर्जी हैं, ये अवध इन रिवोल्ट ये गलत है, बाकी क्या बाकी यहाँ पर सब सही है। 34 क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी थी? पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? 34 ये लिखी थी रणजी कोठारी जी ने। ठीक है, उधर से 31 नंबर क्वेश्चन, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष कौन था? तो ये कौन था? जो विट्ठल भाई पटेल थे, ये यहाँ पर थे, राइट। 35 निम्नलिखित संस्थाओं का विचार कीजिए, बंगाल भाषा प्रकाशिका, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडियन लीग, इनमें से कौन सा सही कालक्रम के अनुसार सही है वो बताना है आपको। ठीक है, 35 नंबर में यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर ए हो जाता है। ए में आपको हो जाएगा 1 2 3 4, ये आपके सही हैं, सीरियल बाई सी लगे हुए, तो ये आपका 1 2 3 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एक बार देखो ये सब जो लिखा है इसका एक बार आप सन देख लेंगे, गूगल करके थोड़ा सा देख लेंगे कब ये हुआ, तो आपके लिए अच्छा सा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, या फिर आप जहाँ से पढ़ रखे होंगे तो वहाँ पे भी आपको पता होगा। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पर क्या है, 32 नंबर क्वेश्चन।
32 क्वेश्चन यहाँ पर है। निम्नलिखित कथनों में से पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक का लेखक ये बता चुका हूँ, एनजी कोठारी जी। ठीक है, तो अगला देखते हैं से क्या क्वेश्चन है। अगला यहाँ से क्वेश्चन है 36। ठीक है, कथन ए दिया हुआ है, कथन भी दिया हुआ है। जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिनिधित्व किया था। दूसरी बात क्या है, गांधी समझौते में 1931। तो यहाँ पर इसको देख लेंगे। तो यहाँ पर देखो ए और दोनों बातों को देखेंगे क्या है। यहाँ पर देखो पहली बात बोल रहा है इसमें, किसमें पूछा है कि जवाहरलाल नेहरू दूसरे गोलमेज सम्मेलन शामिल नहीं हुए। उसके बाद बोलता है यहाँ पे गांधी समझौते में 1931 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1925 में भाग लेना अंतर्निहित था। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर देख लेंगे 36 का क्या होता है। 36 का आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर सही है। ए मतलब पहली बात जो आपकी है वो गलत है, और ये सेकंड वाली बात आपकी जो है वो करेक्ट है। राइट, ये गलत है, ये वाला आर वाला सही है। राइट, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्रांतिकारी को नाम दिए हैं और यहाँ पर सूची मतलब दिए कौन कौन से स्थान से संबंधित थे। ठीक है, नाना साहेब आपके कहाँ संबंधित थे, ये आपका आएगा आपका फर्स्ट, ए का फर्स्ट। ठीक है, ए का फर्स्ट, सॉरी ए का सेकंड। नाना साहब आपके कानपुर से। ठीक है, थोड़ा सा देखा नहीं मैंने। नाना साहब कानपुर, A2। ठीक है, B1 दिल्ली। मौलवी जो महमूद उल्लाह थे, इस सी नंबर, ये आपका हो जाएगा 3 में। ठीक है, सही मिला हुआ ये। जो मनीराम दीवान थे ये आपका 4th। ये दोनों सही हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाता है डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन। अठारह के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। किसे दिया था, ये दिया हुआ था बख्त खान को। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्या 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। इंडियन स्पेक्टेटर ठीक है, स्पेक्टेटर तथा वायस जो आपका इंडिया संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे। राइट, और संपत्ति आयु अधिनियम 1891 के प्रमुख जो पक्षकर्ता थे या संघर्ष करता थे वो थे यहाँ पर। ठीक है, तो उपयुक्त पैराग्राफ में किसके विषय में यहाँ पर बात की जा रही है, ये BM मालाबारी विषय में कहा जा रहा है। ठीक है, अगला क्या है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के समय निम्नलिखित पर विचार करना है। कौन सा इसमें से सही होगा। ठीक है, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति थी, क्या उसका मिलना था। राइट, अंग्रेजों को बेहतर नौसैनिक जो शक्ति थी वो मिली हुई थी, तो बताना है कौन सा सही। तो दोनों बातें यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अगला देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, और इनमें से सही पूछा था कौन सा सही है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन, 45 दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इनमें से कौन आजाद हिंद फौज के जो एजेंट था उससे जुड़े नहीं थे, कौन ने जुड़ा था, BC दत्त। यहाँ से 45 ये घटनाएं दी हैं उनके आपसे यहाँ पे क्या क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ये देखो क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, अगर आप एक आपको पता है तो आपको बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्वेश्चन ये। ठीक है, तो जैसे क्रिप्स मिशन लिखा है, अगस्त प्रस्ताव, वेबल योजना और CR फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो जो हमारा आंसर यहाँ पर होगा, पहली बात क्या है, अगस्त प्रस्ताव आएगा। ठीक है, पहला नंबर पर ये होगा आपका एक ये होगा। उसके बाद क्या होगा, ये सॉरी उसके बाद ये आएगा सेकंड नंबर पे, पहला नंबर आएगा सेकंड नंबर पे। उसके बाद जो 4th नंबर पे वो 3rd नंबर में आएगा, और जो 3rd नंबर में वो 4th नंबर में जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको यहाँ पर मैच करना है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, अगला देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। इंपीरियल गेजेटियर के संलग्नकर्ता कौन थे, तो ये कौन थे, विलियम विल्सन हंटर। ठीक है, 46 निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है तथा कूट का चयन करना है। राइट, गांधी निर्भय समझौता, पुना पैक्ट, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम और ये 26 के आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आपका आएगा ए, यहाँ पर आंसर आएगा पहला आएगा क्या 3, पहला 3 यहाँ से आएगा मतलब पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा। उसके बाद क्या आएगा 4 मतलब संविधान आंदोलन आएगा, ये फर्स्ट आ जाएगा, ये सेकंड आ जाएगा 4th वाला। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा फर्स्ट वाला आ जाएगा 3 में, फर्स्ट वाला आएगा 3 में गांधी निर्भय समझौता, और जो आपका सेकंड बचेगा वो आ जाएगा आपका लास्ट में 4th नंबर में। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, अगला देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित अधिनियमों के जो यहाँ पर किसके द्वारा यहाँ पर भारत परिषद जो काउंसिल है, इंडिया काउंसिल, उसको जो समाप्त किया गया था, किसको समाप्त किया गया था, ये समाप्त किया गया था भारत सरकार ने 1935। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ। अगला देखते हैं लाठी क्लब की स्थापना किस निम्नलिखित में से किसने की थी। राइट, ये किसने की हुई थी, ये की हुई थी आपका जो बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर की हुई थी, सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
47 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध निम्नलिखित कदम में कौन सा सही है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1776 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यहाँ पर की गई थी, ठीक है। और लेवेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। एलिजा एम्फे जो थे वो यहाँ पर प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये पे क्या पहला यहाँ पर सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 48। यहाँ से मैं 48 और जितने इस पेज में क्वेश्चन आएगा डिस्कस कर लूँगा, बाकी सेकंड पार्ट में डिस्कस कर दूँगा मैं, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं पूछा है। तो कौन सम्मिलित नहीं है, राजद्रोही सभाओं को रोकने के लिए जो अधिनियम होता है 1908 में, ये आपका इनकरेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, रंपा विद्रोह। देखो इसमें मैच करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा है, मैच करने वाले और जो सीरियल से लगाने वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादा है, तो उस टाइप से क्वेश्चन आप फोकस करेंगे ज़्यादा पढ़ने के लिए, ठीक है। कौन सी घटना कब हुई, एक अच्छे से आप पेज बना लीजिए, सीरियल बाय सीरियल सब लिख लीजिए कौन सी कब हुई और अच्छे से उनको याद कर लीजिए। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा ये सभी एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा, रंपा विद्रोह, पावना विद्रोह, बंगाल का नील विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, सब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना। 2 3 बार में क्वेश्चन करा चुका हूँ ये, ठीक है। तो बी यहाँ पर क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बी में आपका ए का 2 जो आपका है, ठीक है, बी का 4, सी का 1, उसके बाद डी आएगा, डी का आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी डी का आपका 3 हो जाएगा, डी का 3 होगा, 3 बचा हुआ है तो डी का 3, इस टाइप से आप मैच करेंगे। अगला क्या है 49 नंबर क्वेश्चन, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। कौन सा कठिन यहाँ पर सत्य नहीं पूछा ये बताना है। तो ये देखो इसके 2 आंसर होंगे, राइट। तो आयोग ने यहाँ पर क्या इसको जो भी स्टार दे दिया है, 2 आंसर होंगे इसके, राइट। इनका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, इनकी कांग्रेस का संवैधानिक संसद घोषित किया गया, राइट। देखो भारत छोड़ो आंदोलन जो भी था 1942, सीधे से आपको क्या है जो भी स्टेटमेंट है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, सीधे से आपको समझना क्या है, जो भी टॉपिक मिल रहा है वो टॉपिक को आपको पूरा क्लियर कर जाना है, ठीक है। उसके बारे में देखना, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन है, ये जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन को देखे ही पूछे, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूछेगा, कुछ और बातें यहाँ से रख के पूछ सकता है वो, राइट। तो आपको भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में वो भी जितना भी आपको क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आपको डीप जाकर थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक है। अगला 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत ही काम किया जाना उपरोक्त में से किसका कथन है, ठीक है। तो ये किसका कथन होगा, स्वामी ईश्वरानंद विद्यासागर का, ठीक है। डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, राइट। अगला क्या है, सूची 2 को यहाँ पर मिलान करना है, सूची 1-2 को, संधि इलाहाबाद की संधि, एक्स ला जो चैपल की संधि थी वो, ला बुर्द नास्ते द्वारा मद्रास पर अधिकार डुप्लेसी की जो यहाँ पे पद से जो हटा दिया गया था उसको संधि, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें से कौन सा मैच करना है आपको ये बताना है, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बी में देख लेते हैं क्या क्या है। बी जो ये है, ए का 4, बी का आपका बी का आएगा 3, ठीक है, बी का 3 और सी का 1, सॉरी सी का 2, राइट, सी का क्या 2 और आपका जो बचेगा डी का आपका 1, डी का 1, ये इस टाइप से आपका आंसर मैच होगा। तो देखिए यहाँ पर कितना 52 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया। जो 53 नंबर क्वेश्चन है, कितना 53, उसको सेकंड वीडियो में डिस्कस कर दूंगा मैं, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन को सेकंड वीडियो में डिस्कस कर देंगे, राइट। 52 तक ऑलरेडी यहाँ पर हो गया है, ठीक है। तो आप जितने भी क्वेश्चन में ला रहा हूँ उतना प्रैक्टिस कर सकते कौन कौन सा क्वेश्चन है, किस टाइप से थोड़ा सा डीप जाके पढ़ना है, तो आप अच्छे से करिए। आपका 100 क्वेश्चन हिस्ट्री का कवर हो जाएगा, प्लस 100 क्वेश्चन का मतलब क्या 100 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, राइट। इस टाइप से टॉपिक को कवर हो सकता है कि 100 टॉपिक नहीं कवर हो पाएगा, कुछ क्वेश्चन रिवाइज करके आ जाता है, बट काफ़ी टॉपिक यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे, राइट। जितना भी मैं बता रहा हूँ इतना कर लेंगे। उसके बाद जाके आपको जो पूरा आपका जो बेसिक जो बुक होगी उस वो जाके जो टॉपिक हैं अच्छे से एक बार रीड कर जाएंगे वहाँ जाके, और ये आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं वीडियो को, और फिर जो भी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।